हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के हम लोग जनरल साइंस क्लास में दोस्तों साइंस से सबसे बेस्ट टॉपिक दोस्तों सौरमंडल पर आधारित प्रश्नों के बारे में बारीकी से अध्ययन करेंगे। दोस्तों, सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके एग्जाम में दोस्तों ऑल प्रश्न है जो दोस्तों आने वाला प्रश्न है, इसीलिए आप प्रतिदिन शाम 7 बजे क्लास को आप जरूर से ज्वाइन करें। दोस्तों, वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहे ताकि दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपकी नजरों से एक भी छूटे ना और आप अपने एग्जाम के लिए दोस्तों अच्छे से प्रिपेयर हो सके। तो बिना समय गवाए हम लोग आज के क्लास के दोस्तों पहले प्रश्न की ओर बारीकी से ध्यान देंगे, जो कि दोस्तों सौरमंडल पर आधारित हमारा पहला प्रश्न है। ध्यान देंगे दोस्तों कि वृहद रूप से ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है। बताइए दोस्तों क्या कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। प्रत्येक प्रश्न का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो बताइए, वृहद रूप से ब्रह्मांड का अध्ययन बताइए क्या कहलाता है। ए में है दोस्तों बृहद जैविकी, या फिर बी में है खगोल शास्त्र, सी में है ज्योतिष विज्ञान, डी में है दोस्तों ब्रह्मांड विज्ञान। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा कि वृहद रूप से ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है। दोस्तों, जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों, कोशिश कीजिए कि आप प्रत्येक प्रश्न का दोस्तों आंसर अपने कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। गलत होने से घबराना नहीं है। तो बताइए क्या होगा इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर। तो ध्यान देंगे दोस्तों, डी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ध्यान देंगे कि वृहद रूप से ब्रह्मांड का अध्ययन ब्रह्मांड विज्ञान कहलाता है। ठीक है, इसी प्रकार ध्यान देंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर कि घूर्णन एवं परिभ्रमण में लगभग समान समय लेने वाला आकाशीय पिंड इनमें से बताइए कौन सा है। ध्यान देंगे दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि घूर्णन एवं परिभ्रमण में लगभग समान समय लेने वाला आकाशीय पिंड इनमें से कौन सा है बताइए। ए में है प्लूटो, ध्यान देंगे दोस्तों बारीकी से ऑप्शन की ओर, बी में है यूरेनस, सी में है नेपच्यून, डी में है दोस्तों चंद्रमा। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा कि घूर्णन एवं परिभ्रमण में लगभग समान समय लेने वाला आकाशीय पिंड दोस्तों इनमें से कौन सा है। दोस्तों, जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर बताइए। ध्यान देंगे दोस्तों, चंद्रमा इस प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा। यदि दोस्तों आप डी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर चूज किए हैं तो आपका आंसर दोस्तों बिल्कुल सही है। हमारा डी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि घूर्णन एवं परिभ्रमण में लगभग समान समय लेने वाला आकाशीय पिंड इनमें से दोस्तों चंद्रमा है। क्या है? तो चंद्रमा है। ध्यान देंगे दोस्तों, डी ऑप्शन हमारा आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि निम्नलिखित में कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। बताइए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपके एग्जाम में दोस्तों पूछा गया प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा तारा पृथ्वी के दोस्तों सर्वाधिक समीप है। बताइए जो पृथ्वी है दोस्तों धरती के सबसे नजदीक इनमें से कौन सा तारा है बताइए। ए में है ध्रुव तारा, बी में है अल्फा, ध्यान देंगे अल्फा सेंटोरी, या फिर दोस्तों सी में है सूर्य, डी में है दोस्तों लुब्धक। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित में कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। तो दोस्तों ध्यान देंगे इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा सूर्य। सी ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा बताइए दोस्तों क्या कहलाता है। ए में है धूमकेतु कहलाता है, बी में है उल्का कहलाता है, सी में है अस्वार्क कहलाता है, डी में है दोस्तों अभिनव तारा कहलाता है। तो बताइए क्या कहलाता है कि ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा दोस्तों बताइए क्या कहलाता है। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। दोस्तों ध्यान देंगे अभिनव तारा कहलाता है। तो हमारा डी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है कि हमारे अंतरिक्ष में कितने तारा मंडल है बताइए दोस्तों। जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर बताइए कि हमारे अंतरिक्ष में कितने तारा मंडल है बताइए। ए में है दोस्तों 87,
बी में है 88, सी में है 89, डी में है दोस्तों 90। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा कि हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है। दोस्तों जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर बताइए। तो दोस्तों ध्यान देंगे हमारे अंतरिक्ष में 89 तारामंडल है, यानी दोस्तों हमारा 89 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ध्यान देंगे हमारा सी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। इसी प्रकार दोस्तों केयर करेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर कि हमारी आकाश गंगा की आकृति कैसी है बताइए। ध्यान देंगे दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारी आकाश गंगा की आकृति कैसी है बताइए। ए में है वृत्ताकार, बी में है दोस्तों दीर्घ वृत्ताकार, सी में है स्पाइरल है, या फिर डी में है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा कि हमारी आकाश गंगा की आकृति कैसी है। दोस्तों बताइए इनमें से कैसी है। इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। केयर करेंगे सी ऑप्शन इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। स्पाइरल है, कैसी है दोस्तों, स्पाइरल है हमारा सी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि हमारी आकाश गंगा की आकृति स्पाइरल है। इस प्रकार दोस्तों केयर करेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर कि हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में दोस्तों सूर्य को समय लगता है। बताइए दोस्तों कितना समय लगता है, कितना वर्ष। ध्यान देंगे हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को दोस्तों कितना समय लगता है बताइए। ए में है ध्यान देंगे 2.5 करोड़ वर्ष, या फिर बी में है 10 करोड़ वर्ष, सी में है दोस्तों 25 करोड़ वर्ष, या फिर डी में है 50 करोड़ वर्ष। तो बताइए इनमें से दोस्तों हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर आप बताना ना भूलें। दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो ध्यान देंगे 25 करोड़ वर्ष दोस्तों लगता है। हमारा सी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को दोस्तों ध्यान देंगे 25 करोड़ वर्ष समय लगता है। तो हमारा सी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों केयर करेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। और दोस्तों यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन कॉल में प्रेस कर ले दोस्तों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। तो दोस्तों बताइए ध्यान देंगे हमारा अगला प्रश्न है कि ध्रुव तारे की दिशा किस ओर रहती है बताइए। जल्द से जल्द बताइए कि ध्रुव तारे की दिशा किस ओर रहती है। ए में है उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर, पूर्व की ओर, डी में है पश्चिम की ओर। तो बताइए ध्रुव तारा की दिशा किस ओर रहती है। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा बताइए। जल्द से जल्द बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा। दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हमारा एप्पल की उत्तर की ओर रहती है। अगला प्रश्न है ध्यान देंगे कि तारे का रंग सूचक है बताइए। सूर्य से दूरी का, या फिर बी में है उसकी ज्योति का, सी में है उसकी पृथ्वी से दूरी का, या फिर डी में है उसके ताप का। तो बताइए तारे का रंग दोस्तों सूचक है। बताइए दोस्तों किसका सूचक है। जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर बताइए अपने कमेंट बॉक्स में कि तारे का रंग सूचक है। दोस्तों बताइए किसका सूचक है। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तारे का रंग उसके ताप का सूचक है। किसके ताप के सूचक है। तो दोस्तों तारे के ताप का सूचक है। तो हमारा डी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ध्यान देंगे एक बार फिर से कि तारे का रंग उसके ताप का सूचक है। डी ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है ध्यान देंगे कि वर्तमान आकलन के अनुसार ब्रह्मांड की आयु बताइए दोस्तों कितनी वर्ष है। ए में है ध्यान देंगे 25 मिलियन वर्ष, बी में है 50 मिलियन वर्ष, सी में है दोस्तों 125 मिलियन वर्ष, डी में है दोस्तों 13 मिलियन वर्ष। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। डी में है दोस्तों 13 बिलियन वर्ष। ठीक है तो दोस्तों जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। दोस्तों आपके एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों जनरल साइंस से लाया गया है। दोस्तों प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। दोस्तों ध्यान देंगे इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा बताइए कि वर्तमान आकलन के अनुसार ब्रह्मांड की आयु कितनी वर्ष है।
तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा 13 बिलियन वर्ष है। 13 बिलियन वर्ष है हमारा डी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। हमारा डी ऑप्शन दोस्तों आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का दोस्तों स्रोत क्या होता है, बताइए। विद्युत ऊर्जा का स्रोत इनमें से क्या होता है? ए में है थर्मोपाइल, बी में है दोस्तों सौर सेल, सी में है डायनेमो या फिर डी में है दोस्तों लघु नाभिकीय रिएक्टर। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा कि एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है दोस्तों। जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ध्यान देंगे कि एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है, क्या होता है? तो दोस्तों सौर सेल होता है। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है दोस्तों। यदि आप बी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर चूज किए हैं कि सौर सेल होता है, तो आपका आंसर दोस्तों बिल्कुल सही है। इसी प्रकार दोस्तों कमेंट बॉक्स में प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप डालते रहें। तो दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान देंगे कि दुग्ध मेखला यानी दोस्तों ध्यान देंगे मिल्की वे क्या है, बताइए। जल्द से जल्द बताइए दोस्तों कि दुग्ध मेखला यानी मिल्की वे क्या है, बताइए। सौर मंडल का एक ग्रह है, बी में है दोस्तों एक तारा है, सी में है दोस्तों एक मंदाकिनी है या फिर डी में है एक तारा मंडल है। तो बताइए दोस्तों मिल्की वे क्या है इनमें से। जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान देंगे दुग्ध मेखला यानी दोस्तों मीन्स मिल्की वे दोस्तों क्या है, तो दोस्तों एक मंदाकिनी है। क्या है? एक मंदाकिनी है। हमारा सी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शीघ्रता से घूमने वाले तारे जो उच्च रेडियो तरंगे छोड़ते हैं दोस्तों, बताइए क्या कहलाते हैं। ध्यान देंगे कि शीघ्रता से घूमने वाले तारे जो उच्च रेडियो तरंगे छोड़ते हैं, बताइए दोस्तों क्या कहलाते हैं। ए में है पल्सर कहलाते हैं, बी में है दोस्तों न्यूट्रॉन तारे कहलाते हैं, सी में है क्वासर कहलाते हैं या फिर डी में है इनमें से सभी। दोस्तों बताइए क्या कहलाते हैं। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा पल्सर कहलाते हैं उस तारे को। बताइए दोस्तों क्या कहेंगे, तो पल्सर कहेंगे जो शीघ्रता से घूमता है, ठीक है। जो शीघ्रता से दोस्तों घूमता है, जो तेजी से घूमता है, उस तारे के दोस्तों बताइए क्या कहेंगे, तो पल्सर कहेंगे। और जो दोस्तों उच्च रेडियो तरंगे छोड़ता है उसे हम लोग दोस्तों पल्सर कहेंगे, ठीक है। एप्पल हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार केयर करेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर कि शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में दोस्तों डॉट 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 लेता है, बताइए कितना वर्ष का दोस्तों समय लेता है। बताइए शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में दोस्तों कितना वर्ष का समय लेता है, बताइए। ए में है दोस्तों 18.5 वर्ष समय या फिर दोस्तों बी में है 36 वर्ष, सी में है दोस्तों 29.5 वर्ष, डी में है दोस्तों 84 वर्ष। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होगा कि शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में बताइए कितना समय लेता है। दोस्तों जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। 18.5 वर्ष लेता है समय या फिर बी में है 36 वर्ष, सी में है 29.5 वर्ष या फिर डी में है 84 वर्ष। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा 29.5 वर्ष का समय लेता है। हमारा सी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों याद कर लीजिएगा इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ठीक है दोस्तों। प्रत्येक प्रश्न की ओर बारीकी से ध्यान देंगे आप, ठीक है। तो हमारा अगला प्रश्न है कि इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं, बताइए दोस्तों। शाम का तारा दोस्तों बताइए किस ग्रह को हम लोग कहेंगे, बताइए दोस्तों। जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर बताइए कि इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं। ए में है मंगल ग्रह को, बी में है बृहस्पति ग्रह को, सी में है शुक्र या फिर दोस्तों ध्यान देंगे शुक्र यानी वीनस ग्रह को कहते हैं, डी में है शनि ग्रह को। तो बताइए जल्द से जल्द बताइए दोस्तों कौन सी ग्रह को कहते हैं। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा शुक्र यानी दोस्तों वीनस को हम लोग कहते हैं इवनिंग स्टार, ठीक है। इस प्रकार केयर करेंगे कि पृथ्वी के चारों ओर गैसों के
समूह को बताइए क्या कहते हैं? भूमंडल। ध्यान देंगे दोस्तों, भूमंडल कहेंगे, या फिर बी में है जलकण कहेंगे, सी में है वायुमंडल, डी में है दोस्तों जलमंडल। तो बताइए पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को बताइए क्या कहते हैं? भूमंडल, जलकण, या फिर दोस्तों वायुमंडल, जलमंडल। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर बताइए। इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों बिल्कुल सही है आपका आंसर दोस्तों, वायुमंडल कहते हैं। क्या कहेंगे दोस्तों? वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को वायुमंडल कहते हैं। आपका आंसर दोस्तों बिल्कुल सही है। इस प्रकार केयर करेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर कि यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में दोस्तों डॉट 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 समय लेता है। बताइए दोस्तों कितने वर्ष का समय लेता है? ए में है 84 वर्ष, 36 वर्ष, 18 वर्ष, या फिर दोस्तों डी में है 48 वर्ष। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा कि यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में दोस्तों बताइए कितना समय लेता है? तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। दोस्तों केयर करेंगे 84 वर्ष का दोस्तों समय लेता है। तो हमारा एप्पल इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे दोस्तों और वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए। और दोस्तों कुल 30 प्रश्नों में से आप कितने लगभग दोस्तों कितने कितने प्रश्न का सही आंसर बताए हैं, तो दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों वीडियो के लास्ट में आप जरूर से जरूर बताइएगा कि 30 में से आप लगभग कितने प्रश्न का सही आंसर बताए हैं। दोस्तों हमारा प्रश्न है कि सूर्य दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर आता कब दिखाई पड़ता है? बताइए दोस्तों जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर बताइए कि सूर्य दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर आता कब दिखाई पड़ता है? बताइए। ए में है दोस्तों 23 सितंबर को, बी में है 21 मार्च को, सी में है 21 जून को, डी में है 22 दिसंबर को। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा कि सूर्य दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर आता कब दिखाई पड़ता है? दोस्तों जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर बताइए, क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम के लिए यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है दोस्तों। तो जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर बताइए। तो दोस्तों ध्यान देंगे इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा 21 मार्च को। ठीक है कि सूर्य दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर आता दोस्तों ध्यान देंगे 21 मार्च को दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे दोस्तों कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? बताइए उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? बताइए जल्द से जल्द बताइए इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा। ए में है 22 मार्च को, या फिर 21 सितंबर को, सी में है 21 जून को, 21 मई को। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा। तो दोस्तों केयर करेंगे उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो दोस्तों ध्यान देंगे 21 जून को दोस्तों सबसे बड़ा दिन होता है। हमारा सी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यदि दोस्तों आप इस प्रश्न का आंसर सही बताए हैं तो आपको दिल से धन्यवाद। इसी प्रकार दोस्तों प्रत्येक प्रश्न का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताते रहें। तो हमारा अगला प्रश्न है कि सूर्य ग्रहण कब होता है? बताइए सूर्य ग्रहण दोस्तों कब होता है? ध्यान देंगे ऑप्शन की ओर। ए में है दोस्तों चतुर्थांश चंद्रमा के दिन, या फिर दोस्तों बी में है अमावस्या के दिन, सी में है किसी भी दिन में, या फिर दोस्तों डी में है पूर्णिमा को। तो बताइए सूर्य ग्रहण कब होता है? दोस्तों जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर बताइए। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दोस्तों बहुत ही आसान सा प्रश्न है। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कि सूर्य ग्रहण कब होता है। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा अमावस्या के दिन दोस्तों सूर्य ग्रहण होता है। बी ऑप्शन इनमें से इस प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हमारे अगले प्रश्न की ओर ध्यान देंगे बारीकी से कि कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकटतम है? बताइए कौन सा ग्रह है जो दोस्तों पृथ्वी के निकटतम है? ए में है शुक्र ग्रह, बुध, सी में है मंगल, डी में है शनि। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा। तो दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। ध्यान देंगे कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकटतम है? तो दोस्तों शुक्र ग्रह है जो वीनस, वो पृथ्वी के दोस्तों निकटतम ग्रह है। हमारा एप्पल इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला
प्रश्न है, ध्यान देंगे दोस्तों, कि बुध ग्रह सूर्य का चक्कर कितने समय में पूरा कर लेता है? बताइए, बुध ग्रह है जो दोस्तों, ध्यान देंगे, सूर्य का चक्कर कितने समय में पूरा कर लेता है? बताइए दोस्तों क्या होगा, जल्द से जल्द बताइए। इस प्रश्न का आंसर हमारा क्या होगा? इनमें से ए में है 3 वर्ष में, 4 वर्ष में, या फिर दोस्तों ध्यान देंगे सी में है 88 दिनों में, या फिर डी में है 25 वर्ष में। तो बताइए दोस्तों, जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर बताइए, हमारा क्या होगा? तो दोस्तों सी ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि बुध ग्रह सूर्य का चक्कर कितने समय में पूरा कर लेता है? तो दोस्तों 88 दिनों में दोस्तों पूरा कर लेता है। हमारा सी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, 88 डेज में पूरा कर लेता है। अगला प्रश्न है कि आकाश में सबसे चमकदार तारा इनमें से कौन सा है? बताइए, ए में है दोस्तों, ध्यान देंगे, प्रोक्सिमा सेंटोरी, या फिर दोस्तों बी में है, ध्यान देंगे दोस्तों, बर्नार्ड, या फिर दोस्तों सी में है नेबुला, डी में है सीरियस। तो बताइए इनमें से दोस्तों आकाश में सबसे चमकदार तारा इनमें से कौन सा तारा है? तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो डी ऑप्शन इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा कि आकाश में सबसे चमकदार तारा सीरियस तारा है। तो हमारा डी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय, ध्यान देंगे दोस्तों, विषुवतीय, ध्यान देंगे, हमारा प्रश्न है पृथ्वी का ध्रुवीय विकास, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से डॉट 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 छोटा होता है। बताइए कितना छोटा होता है? ए में है 42 किलोमीटर, या फिर बी में है दोस्तों 25 किलोमीटर, सी में है 80 किलोमीटर, या फिर दोस्तों ध्यान देंगे डी में है 30 किलोमीटर। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा कि पृथ्वी का ध्रुवीय विकास, कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से दोस्तों कितना छोटा होता है? बताइए कितना किलोमीटर छोटा होता है? तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों एप्पल हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, 42 किलोमीटर छोटा होता है। हमारा एप्पल इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे चमकदार ग्रह है? बताइए, मरकरी है, शुक्र यानी वीनस है, सी में है दोस्तों नेपच्यून है, या फिर डी में है मार्स। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर बताइए अपने कमेंट बॉक्स में कि निम्नलिखित में से कौन सबसे चमकदार ग्रह है? तो दोस्तों बताइए इनमें से कौन सा ग्रह होगा हमारा आंसर? ध्यान देंगे इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों शुक्र इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही आंसर है कि निम्नलिखित में कौन सा सबसे चमकदार ग्रह है? तो दोस्तों वीनस हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार केयर करेंगे कि सबसे अधिक तेज कक्षीय गति वाला ग्रह इनमें से कौन सा है? बताइए, ध्यान देंगे दोस्तों, सबसे अधिक तेज कक्षीय गति वाला ग्रह इनमें से कौन सा है? ए में है बुध ग्रह है, बृहस्पति ग्रह है, सी में है शनि ग्रह है, डी में है दोस्तों पृथ्वी ग्रह है। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा हमारा कि सबसे अधिक तेज कक्षीय गति वाला दोस्तों इनमें से कौन सा ग्रह है? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। जो कि दोस्तों ध्यान देंगे कक्षीय गति मतलब ध्यान देंगे दोस्तों जो ग्रह अपने कक्ष पे, ध्यान देंगे कक्ष में गति करता है दोस्तों, बताइए इनमें से कौन सा ग्रह है? तो दोस्तों बी ऑप्शन इनमें से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, बृहस्पति ग्रह है हमारा। ध्यान देंगे बी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केयर करेंगे कि पृथ्वी की उपसौर यानी दोस्तों ध्यान देंगे पेरिहीलियन स्थिति किस महीने में होती है? बताइए, पृथ्वी की उपसौर मीन्स दोस्तों पेरिहीलियन स्थिति किस महीने में होती है? बताइए, ए में है जून के महीने में, जनवरी के महीने में, सी में है सितंबर के महीने में, डी में है दोस्तों मार्च के महीने में। तो बताइए, ध्यान देंगे दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा कि पृथ्वी की उपसौर, ध्यान देंगे पृथ्वी की उपसौर यानी दोस्तों पेरिहीलियन स्थिति किस महीने में होती है? तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा, जनवरी के महीने में होती है। ध्यान देंगे दोस्तों बी ऑप्शन इनमें से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, जनवरी के महीने में होती है। बी ऑप्शन इनमें से आंसर है। अगला प्रश्न है,
ध्यान देंगे कि किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है। बताइए किस ग्रह पर दोस्तों सूर्य है जो पश्चिम में उगता है। ए में है बुध ग्रह में, या फिर दोस्तों बी में है शुक्र, सी में है बृहस्पति, डी में है वरुण यानी नेपच्यून। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा। दोस्तों जल्द से जल्द प्रत्येक प्रश्न का दोस्तों आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताइए। तो बताइए इनमें से क्या होगा। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों शुक्र ग्रह है। जो ध्यान देंगे शुक्र ग्रह पर दोस्तों सूर्य पश्चिम में उगता है। हमारा बी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है केयर करेंगे कि जब दिन और रात बराबर होते हैं तब विषुव यानी दोस्तों ध्यान देंगे यूकिनॉक्स वर्ष के 2 काल होते हैं। बताइए दोस्तों कब। ए में है 21 मार्च और 23 सितंबर को, बी में है 22 फरवरी और 23 सितंबर को, सी में है 15 अक्टूबर और 13 अप्रैल को, डी में है दोस्तों 22 जुलाई और 22 सितंबर को। तो बताइए जब दिन और रात बराबर होते हैं दोस्तों तब विषुव यानी ध्यान देंगे यूकिनॉक्स वर्ष के दोस्तों 2 काल होते हैं। बताइए इनमें से दोस्तों कौन कौन से दिन होते हैं। जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा। बताइए कौन से दिन में। दोस्तों अप्रैल हमारा इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर है। ए ऑप्शन की 21 मार्च और 23 सितंबर को दोस्तों दिन और रात बराबर होते हैं। और केयर करेंगे दोस्तों कि यूकिनॉक्स क्या होता है यानी विषुव क्या होता है। तो दोस्तों ध्यान देंगे ऐसा समय बिंदु होता है जिसमें दोस्तों दिन और रात है जो बराबर होता है। दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा इनमें से ए ऑप्शन यानी 21 मार्च और 23 सितंबर इस प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों जब दिन और रात बराबर होते हैं तब विषुव यानी यूकिनॉक्स वर्ष के दोस्तों 2 काल होते हैं। एक 21 मार्च और 23 सितंबर दूसरा। ठीक है, इस प्रकार केयर करेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है ध्यान देंगे कि सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी यानी शांति का सागर कहां पर है। बताइए हमारा क्वेश्चन है कि सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी यानी दोस्तों मीन्स शांति का सागर कहां पर है। बताइए पृथ्वी पर, सूर्य, सी में है बृहस्पति ग्रह पर, या फिर दोस्तों डी में है चंद्रमा। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी यानी शांति का सागर दोस्तों पृथ्वी पर है। ध्यान देंगे हमारा एप्पल इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। दोस्तों बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। हमारा ए ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यदि दोस्तों आप ए ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर चूज किए हैं कि शांति का सागर दोस्तों हमारा पृथ्वी है, तो दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ए ऑप्शन इस प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा कि शांति का सागर कहां पर है। तो दोस्तों पृथ्वी पर है। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों हमारा आज की क्लास का दोस्तों यह लास्ट प्रश्न था। यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दोस्तों ऑल में प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं। इसके लिए आप सभी को दोस्तों दिल से धन्यवाद। दोस्तों यदि आपको जनरल साइंस का पीडीएफ चाहिए तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और आपको महाराज सर के द्वारा पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।